हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरुकुल। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। हम लोग लास्ट टॉपिक में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, जितने भी मिरर हो सकते हैं, सबके विषय में चर्चा कर चुके हैं। अब मिरर इमेज कैसे फॉर्म करेगा, इस पे हम लोगों को चर्चा करनी है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक, हाउ वी कैन फॉर्म द इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी है कि इमेज आखिरकार होता क्या है। इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज। अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ट्रेस करेंगे तो वो जो पॉइंट होगा वही मुझे इमेज बताएगा। तो इमेज कुछ नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम लोगों को यही करना है बेटा। क्या करना है, फिर से समझो। ऑब्जेक्ट रखनी है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकालनी है, लाइट को रिफ्लेक्ट कराना है और रिफ्लेक्ट कराने के बाद जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर रियल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है देन इमेज इज रियल, और अगर रियल में नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा, लेट अस नेम्ड इट एज पी। हम लोगों ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट P यहाँ पे रखा। आप लोग मुझे बताओ क्या होगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से। तो ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट कौन होती है, जहाँ से रेज निकले। क्या होगा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से भी रेज निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी। कितनी, आप लोग क्या बोलोगे, इन्फिनिट। कि बेटा यहाँ से इन्फिनिट रेज निकलने वाली हैं। क्या मैं सारी रेज को बनाऊँ? नहीं, सारी को मुझे नहीं बनाना है, मुझे केवल एक या दो रेज को बनाना है, क्योंकि मुझे पता है जहाँ पर दो रेज जाके इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर सारी करेंगी। तो मुझे केवल और केवल दो या तीन रेज बनानी है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द इमेज फॉर मी। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए इमेज को बनाना शुरू करता हूँ। मुझे पता है यहाँ से निकलने वाली रेज बहुत सारी होंगी, उनमें से दो रेज ये भी होंगी, उनमें से दो रेज ये भी होंगी जो इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है, और भी होंगी मल्टीपल रेज जो इस मिरर से टकराएंगी। मैं सबको नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, इसका कारण मैं बार बार बता चुका हूँ। क्योंकि सर जो दो रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही बाकी सारी रेज का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो जहाँ पे दो मिलने वाली होंगी वहीं पे सारी मिलेंगी, तो मुझे सारी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेज इस मिरर पे टकराई, मुझे बताओ आप लोग क्या होगा टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन कैसे करता है प्लेन मिरर, सर एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो मैं क्या बोलूँगा सर कि ये जो रेज होंगी बेटा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और एक रे रिफ्लेक्ट होके कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी और दूसरी रे रिफ्लेक्ट होके कुछ इस डायरेक्शन में चली जाएगी। और रिफ्लेक्शन करते समय मुझे ध्यान रखना है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होना चाहिए। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। और अब मुझे क्या ढूंढना है, रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या रिफ्लेक्टेड रेज ये है? हाँ बिल्कुल, हाँ बेटा रिफ्लेक्टेड रेज यही है। क्या ये जाके कहीं मिलेंगी? सर ये तो डाइवर्जिंग हो गई ना, ये रेज जो है वो डाइवर्जिंग रेज है, तो ये कहीं नहीं मिलने वाली। आपको पता होगा पैरेलल रेज, जो पैरेलल लाइंस होती है ना, वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इनके बीच की दूरी फिक्स होती है। डाइवर्जिंग लाइन कहीं नहीं मिलती। केवल और केवल कौन सी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, कन्वर्जिंग का। कन्वर्जिंग कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो रेज हैं जो रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं, अब ये डाइवर्जिंग नेचर की हो गई, और डाइवर्जिंग नेचर के होने के कारण अब ये कहीं मिलेंगी क्या? कहीं नहीं मिलेंगी। तो फिर तो मैं क्या बोलूँगा बेटा कि मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ये आ रही होंगी। मतलब कि रियल में तो नहीं मिलेंगी, लेकिन वर्चुअली ये कहीं ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मिली होंगी। मतलब कि सर मैं क्या बोलूँगा आपसे कि जो रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहीं नहीं मिली, लेकिन लगेगा कि ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा कि ये जो पॉइंट P है इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, दैट इज P डैश। तो इसकी इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी, जो रेज है वो तो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन लगेगा कि कहीं पीछे से वो आ रही हैं, और जहाँ से भी आती हुई दिखेंगी वही उसी पॉइंट पर मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई नजर आएगी। वास्तव में वो इमेज नहीं होती है। दिस इज द ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और मैं फिर से बोलूँ क्या हुआ, तो मैं सर ऐसे बोल सकता हूँ कि जो लाइटें यहाँ से आ रही थी ना, उन्हीं लाइटों को इस मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया, और मुझे अब क्या लगने लगा कि जैसी लाइटें इस ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं वैसी ही इस पॉइंट से भी निकल रही हैं।
जो कि शुरू यहाँ से हुई, लेकिन मेरी आंखों को नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुई। तो मेरी आंखें खुद ब खुद इन रेज को देखकर एक ऑब्जेक्ट ट्रेस कर लेंगी जो कि यहाँ पर होगा और जिसको हम लोग इमेज बोलते हैं। कोई दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता, समस्या, ग्लानि, क्लेश आपको नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हमारे कमेंट बॉक्स का यूज करें, उसमें अपने डाउट को डालें, मैं आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। अदरवाइज लिंक में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर हमारे इंस्टाग्राम की भी लिंक दे रखी है, आपको इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें और अपने डाउट वहाँ पे भी आप लिख के भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देने की। तो आपको समझ में आना चाहिए सर कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है वही मेरे लिए किसका काम करेगा, इमेज का। और रिफ्लेक्टेड रेज कौन सी है, ये वाली, ये वास्तव में कहीं नहीं मिली, ऐसा लगा कि यहाँ पे मिल रही होंगी, तो इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इमेज भी पॉइंट के जैसी ही बनने वाली है। बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो ऐसा करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हैं। अब कुछ खास बातें आपको इसमें पता होनी चाहिए, मैं उन खास बातों पे आता हूँ। उससे पहले हम लोग कुछ और ऑब्जेक्ट की इमेज बना के देखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ जो कि अब की बार पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब की बार एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। क्या मुझे बताओ इसकी इमेज आप लोग बना पाओगे? नहीं सर, मैंने तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना सीखा है, उस लाइन की इमेज बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? क्या लाइन पॉइंट का ही कॉम्बिनेशन होता है? आप सभी को पता होना चाहिए, क्या लाइन पॉइंट का ही कॉम्बिनेशन होता है? हाँ बिल्कुल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसके हर एक छोटे छोटे पॉइंट की इमेज बनाऊंगा। क्या इस पॉइंट की मैं इमेज बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। कहाँ बनेगी सर? फिर से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट कराओ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रेज कहीं यहाँ पे जाके मिलेंगी तो मुझे क्या लगेगा कि इस पॉइंट की इमेज वहाँ बन रही है। सिमिलरली इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी, इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी। ऐसे करके मैं किसी भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता हूँ। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर मुझे किसी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट का ही कॉम्बिनेशन तो है, और मुझे एक पॉइंट की इमेज बनाना आता है तो मैं सारे के सारे एक एक पॉइंट की इमेज बनाऊंगा और मुझे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग इमेज बनाते हैं। और इमेज बनाने के पीछे का जो मेन फिनोमिनन है वो क्या है? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्टेड लाइट जब कहीं जाके मिलेंगी तो मुझे क्या लगेगा कि वहाँ पर इमेज बन रही है। ठीक है बेटा, कोई दुख, दर्द, पीड़ा, चिंता आपको नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी पे वापस आते हैं। इस ऑब्जेक्ट की मैंने इमेज बनाई। अच्छा, इस इमेज में बहुत सारी खास बातें हैं। वो खास बातें क्या हैं मैं एक एक करके आपसे डिस्कशन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो क्या है इसको समझते हैं हम लोग। उसके लिए आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रूल पढ़ा है तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मैं आपके सामने प्रूफ करके बता देता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास ये दो ट्रायंगल हैं, एक ABC और एक D। मैं इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला। सभी को दिख रहे होंगे ABC, मैंने इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C, और ये DBC। दो ट्रायंगल है मेरे पास। मुझे बताओ बेटा इन ट्रायंगल में क्या ये साइड कॉमन है? हाँ बिल्कुल, दिस इज द कॉमन साइड इन बोथ ट्रायंगल। तो मैं क्या बोलूँगा कि BC जो है वो कॉमन होगी दोनों में, कॉमन साइड है। ठीक है ना बेटा, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी। मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहता हूँ, ये कॉमन होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कितने के होंगे? 90 डिग्री के। और ये वाले एंगल आपस में कैसे होंगे? बराबर। दिख रहा है ना, ये एंगल 90 डिग्री के हैं, ये वाले एंगल भी आपस में बराबर है, एक साइड बराबर है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये दोनों एंगल राइट एंगल हैं, और ये साइड कॉमन है। मतलब कि बाई ASA रूल हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो ट्रायंगल ABC होगा, ट्रायंगल ABC दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। जो ट्रायंगल होगा वो DBC के बराबर होगा। बोलो सभी को ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बोलो हाँ। और अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग गौर से देखना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनमें CPCT भी एप्लीकेबल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT?
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो AC की लेंथ होगी वही CD की लेंथ होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो AC की लेंथ होगी वही CD की लेंथ होगी? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। और आप मुझे बताओ कि AC क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा बेटा कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसका मिरर से डिस्टेंस। AC क्या है? ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट मिरर डिस्टेंस जो है वो क्या है? AC। और CD क्या है? इमेज का मिरर से डिस्टेंस। तो व्हाट इज CD? इमेज मिरर डिस्टेंस। बोलो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। और ये दोनों क्या निकल के आए? बराबर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ में आया कि सर जो ऑब्जेक्ट होता है वो मिरर से जितना दूर होता है इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर होती है। तो पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। और हम लोग देखते भी हैं जितनी दूर पे मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा प्लेन मिरर उसकी इमेज उतनी ही दूर बनाएगा। और इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है सर? खुद को मिरर के सामने लेके आओ। आप खुद मिरर के सामने खड़े हो गए और एक बार मिरर की तरफ चलना, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो इमेज है वो आपकी तरफ चल रही है। आप एक बार मिरर से दूर जाना, आप क्या देखोगे कि इमेज आपसे दूर जा रही है। कहने का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस आपकी मिरर से कम होती चली जाएगी उतनी डिस्टेंस इमेज की भी मिरर से कम होती चली जाएगी। मतलब कहने का क्या है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है मिरर से वही इमेज की डिस्टेंस होती है मिरर से। तो यही कारण है मुझे इमेज जो है वो मिरर में तो बनती दिखती है लेकिन उतनी ही अंदर बनी दिखती है जितना दूर मैं खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि सर रेज जो है वो मुझे क्या दिखता है, यहाँ से आ रही है। रेज मिरर से नहीं आती तुरंत रेज जो है वो यहाँ से आती है कहीं से, वास्तव में नहीं आ रही लेकिन मुझे लग रहा है। तो मेरी आंखों में ये क्वालिटी है कि वो अपने आप इस डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने लगती हैं, जबकि वास्तव में ये कोई भी डिस्टेंस नहीं होती। मिरर तो बहुत पतला होता है लेकिन मुझे जो इमेज है वो उसमें 1 मीटर 2 मीटर 100 मीटर तक अंदर भी दिखती है। उसके पीछे का कारण क्या है सर कि जो रेज है वो रिफ्लेक्ट होके कहीं दूसरी जगह पे मिलती हुई दिखती है एंड दैट्स व्हाई द इमेज इज वर्चुअल इमेज। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको पचड़े में नहीं डालना चाहता। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे सर? लाइट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। रिफ्लेक्टेड लाइट देखनी है कहाँ मिल रही है, जहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर रियल है तो रियल इमेज, वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज। और अगर हम लोग इस मिरर की बात करें तो इसमें जो रेज है वो हमेशा डाइवर्जिंग होंगी, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं वो हमेशा डाइवर्जिंग होती हैं। और डाइवर्जिंग रे को ये रिफ्लेक्ट करके और डाइवर्ज कर देगा। बात समझ में आ रही है ना बेटा? कोई दुख दर्द पीड़ा चिंता तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तो ये रे जो है ना उसको डाइवर्ज करके और डाइवर्जिंग बना देगा। और डाइवर्जिंग जैसे ही बनाएगा ये तो इनका जो कन्वर्जिंग पॉइंट होगा वो मिरर के पीछे कहीं ना कहीं होगा। और मिरर के पीछे रेज को जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे मैंने इनको रिफ्लेक्ट करने का मटेरियल लगा रखा है। तो रेज जो है वो मिरर के पीछे तो नहीं जाएंगी लेकिन फिर भी मुझे क्या दिखेगा कि पीछे कहीं ना कहीं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और मैं क्या बोलूँगा कि प्लेन मिरर जो है वो इमेज बनाता है। और कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसकी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से दोनों बराबर होती हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए। ये डायग्राम आप लोग बना रहे हैं और फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पॉज करें, यहाँ पे डायग्राम बनाएं, बाकी चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। ठीक है ना? कोई दुख दर्द पीड़ा चिंता आपको नहीं होना चाहिए। और कोई भी समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके तुरंत कमेंट करें। आई विल बी बैक टू यू एंड आंसर योर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। इसको बना लें आप लोग। तो ठीक है बच्चा लोग, अब हम लोग जो भी इमेज बनाई है अपने ने उसको कंक्लूड करना शुरू करते हैं। क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। और जो कुछ मैंने अभी भी बनाया था ना आपके सामने वो रे डायग्राम, उसको आपको बार बार नहीं बनाना। अगर इमेज बनाने को अपने को बोला जाए तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिनकी मदद से हम लोग खटाखट से इमेज बना लेंगे बिना किसी रे डायग्राम की मदद से। लेकिन रे डायग्राम इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ द इमेज फॉर्मेशन। किसी भी इमेज को बनाने के लिए मुझे रे डायग्राम से हेल्प मिल सकती है। अगर नहीं बनाना तो हम लोग क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे, मैं उन पॉइंट पे चर्चा कर लेता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट सर, व्हाट इज इमेज फॉर्मेशन या कैसे इमेज फॉर्म होगी। तो जो भी इमेज होगी सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इमेज इज वर्चुअल। ये बात हमेशा ध्यान रखना। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। कभी भी प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाता, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज देखने के लिए मुझे किसी भी स्क्रीन की जरूरत कभी नहीं पड़ती। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल, पहली चीज।
पॉइंट नंबर दूसरा जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी भी बताया कि सर जो इमेज डिस्टेंस होगी जो मिरर से, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ध्यान रखना बेटा इस बात को कि जितनी दूर पे इमेज होगी उतनी ही दूर पे ऑब्जेक्ट होगी। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला तो वर्चुअल बनेगी, दूसरा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगी। अब आप लोग मुझे एक छोटा सा इमेज बना के बताओ। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रहा मेरा एक मिरर और मैंने इस मिरर के इस तरफ एक ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या आप लोग उसकी इमेज बना सकते हो? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। ये सर कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग गौर से देखें तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स। ये बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है, बोलो है या नहीं है? तो क्या मैं एक एक पॉइंट की इमेज बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। मुझे क्या बात फॉलो करनी है कि हर पॉइंट की इमेज मिरर बनाएगा, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे इमेज बनाएगा, और उस तरह बनाएगा क्यों? क्योंकि वर्चुअल है। बात समझ में आई? तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं इस पॉइंट की इमेज बनाऊंगा जो कि यहाँ पे बनेगी, फिर मैं इस पॉइंट की इमेज बनाऊंगा जो कि यहाँ पे बनेगी, फिर मैं इस पॉइंट की यहाँ पर, और इनके बीच की जितने भी पॉइंट हैं उनकी इमेज कुछ इस प्रकार की बनने वाली है। और अगर मैं इस लाइन की इमेज बनाऊंगा तो वो कुछ ऐसी बनेगी, और दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है ना आपको? मतलब कि मुझे एक एक पॉइंट की इमेज बनाते जाना है, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट उतनी दूर पे इमेज, ऐसे करके मैं सारे के सारे पॉइंट्स की इमेज बनाऊंगा और मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ इस प्रकार की मिलेगी। क्या दिखा आपको? सबसे पहली चीज, सर जो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट का है वही ओरिएंटेशन इमेज का भी है। मतलब इमेज जो है वो इन्वर्ट नहीं होती, इरेक्ट इमेज बनती है, उल्टी नहीं सीधी बनती है। बात समझ में आई? तो ये भी सी खास बात है कि जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर, क्योंकि हर पॉइंट की इमेज उतनी दूर फॉर्म करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधी बनती है। हिंदी में भी लिख लो जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है। अगली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो क्या है कि जो साइज होता है ऑब्जेक्ट का वही साइज होता है इमेज का। प्लेन मिरर इमेज बड़ी या छोटी नहीं करता। बाकी के मिरर जो है हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, आप देखोगे कि सर कि कोई इमेज बड़ी कर देता है, कोई छोटी कर देता है, लेकिन प्लेन मिरर के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लेन मिरर जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनाता है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट साइज जो होगा दैट इज इक्वल टू इमेज साइज। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा ही साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है। और सबसे आखिरी चीज जो हम लोगों को सीखनी है वो क्या है कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज को लिटरली इन्वर्स कर देता है। लिटरली इन्वर्स का मतलब क्या है इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो आप लोग किसी की भी इमेज बना सकते हो, और अगर बना सकते हो तो मैं आपको कुछ चीज़ें देता हूँ, आपको उनकी इमेज बनानी है। सबसे पहला तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इस यस की इमेज बना के बताओ मुझे। इस यस की इमेज सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे, खुद से जरूर ट्राई किया करो, क्योंकि जो क्वेश्चन करना है वो आपको पहला अटेम्प्ट करना है। अच्छा, आपके अटेम्प्ट करने से क्या फ़ायदा है कि आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करोगे, और जब गलतियाँ करोगे तो जब मैं बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की, और आप सीखोगे, दोबारा वो गलती नहीं करोगे। और अगर पहली बार में ही मेरा सोल्यूशन देख लिया आपने तो आपने तो कुछ सोचा ही नहीं, जो किया वो मैंने ही किया, तो आपको सीखोगे भी नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको ध्यान रखना है कि सीखने के लिए सबसे पहले गलतियां करनी पड़ेंगी। और गलतियां कब करेंगे? जब ट्राई करेंगे। अगर ट्राई नहीं करेंगे हम लोग तो गलतियां होने का कोई भी सवाल नहीं है। तो कोशिश किया करो गलतियां करने की, और गलतियां करने के लिए मुझे ट्राई करना है। किसी भी सवाल को, किसी भी चीज़ को सबसे पहले अटेम्प्ट करके देखो, चालू करके देखो, करके देखो। दो काम होंगे, या तो सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो बहुत अच्छा, पीठ थपथपाएंगे, हम लोग कुछ नया सीखा। गलत होगा तो और सीखेंगे, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन अगर करेंगे ही नहीं तो कुछ नहीं सीखेंगे। मैं भले ही आपको लाख सवाल लगा के दिखा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद से ट्राई नहीं कर रहे। खुद से ट्राई करो, सवालों को करने की कोशिश करो। नहीं हो तो फिर तो मैं बताने के लिए बैठा ही हूँ, लेकिन पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आप सीखेंगे। मेरे करने से आप सीखने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो इस एस की आपको इमेज बनानी है। फटाफट से बना के बताओ सभी लोग, और अगर बना लिया हो तो हम लोग शुरू करते हैं। पॉज करें फटाफट और इसकी इमेज को बनाएं। मैं इस यस की इमेज बनाता हूँ बेटा। इस यस की इमेज बनानी है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा आसान है। मुझे एक एक पॉइंट को लेना है, मुझे सारे के सारे पॉइंट्स की इमेज बनानी है, और वो जो इमेज का कलेक्शन होगा वो किसी भी कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, मैंने बताया था। तो मैं क्या करूँगा, एक एक पॉइंट की इमेज बनाऊंगा। इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी? इतनी ही दूर मिरर के पीछे।
यही तो बताया था ना मैंने। इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, इतनी ही दूर मिरर के पीछे। इस पॉइंट की इमेज इतनी ही दूर मिरर के पीछे। इस पॉइंट की इमेज इतनी ही दूर मिरर के पीछे और इस पॉइंट की इमेज इतनी ही दूर मिरर के पीछे। क्या देखोगे आप लोग कि सर जो इमेजेज हैं वो कुछ इस प्रकार की बन गई, मतलब कि यस जो है ना वो फ्लिप हो गया। क्या हो गया सर, यहाँ पर जो यस है बेटा वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, और अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा ना तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो पास आ जाएगा और ये वाला दूर पहुंच जाएगा, तो इमेज जो है वो कुछ उल्टी बनेगी। उल्टी का मतलब सर फ्लिप हो गई। ये उल्टी वो वाला उल्टी नहीं है, ये ऐसा उल्टा नहीं हुआ, लिटरली इनवर्स हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं लिटरल इन्वर्जन। मतलब कि जो प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है वो लिटरली इनवर्स होती है। मतलब कि जो मेरा लेफ्ट है वो इमेज का राइट होगा और जो मेरा राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा। दिस इज द मेन प्रोसीजर बिहाइंड द लिटरल इन्वर्जन। तो जो इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर वो लिटरली इनवर्स होती है। जो मेरा लेफ्ट वो इमेज का राइट, जो इमेज का राइट वो मेरा लेफ्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो ध्यान रखना बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसा होता है, इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। इमेज डिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है और ऑब्जेक्ट साइज जो है वो इमेज साइज के बराबर होता है। और इमेज जो है वो लिटरली इनवर्स बनती है। अगर आपने इतनी चीज़ें याद कर ली तो किसी भी इमेज को हम लोग बना सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे इमेज बना के बताओ इस कैपिटल बाई की, तो कैपिटल बाई की मुझे इमेज बनानी है। ये वाला बाई तो आसान है, मैं इस बाई की इमेज बनवा के पूछता हूँ आपसे, इस बाई की मुझे इमेज बना के बताओ। तो क्या करना है, सबसे पहला काम, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज और फ्लिप कर दो। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर जो इमेज है ना वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। इमेज जो है वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, लिटरली इनवर्स। मतलब कि जो ये है ना वो डंडा उल्टा हो जाएगा, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज फ्लिप हो जाएगी। मैं और भी ऑब्जेक्ट आपसे पूछ सकता हूँ, मैंने कहा बताओ इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा कि इसकी जो इमेज है वो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, लिटरली इनवर्स, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। मैं कोई भी पूछ दूँ, मैंने कहा बेटा कि ये मेरा मिरर है और बताओ मुझे कि इस यम की इमेज कैसी बनेगी, तो यम की इमेज बिल्कुल यम जैसी बनेगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। अगर मैं इसको फ्लिप भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल है, चाहे ऐसे रखो चाहे वैसे रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दुख दर्द चिंता पीड़ा समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही आसान है। इमेज फॉर्मेशन 5 पॉइंट को ध्यान रखना है। वर्चुअल बनेगी, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, इमेज इरेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज के बराबर होगा, और आखिरी चीज सर मुझे इमेज को लिटरली इनवर्स कर देना है। क्या इतनी बातें आप लोग समझ पाए? और अगर समझ पाए तो इमेज आप लोग बना सकते हो। अपने से किसी भी सवाल को उठा के देखो, इमेज बना के देखो, बड़ा ही आसान है, कर सकते हो और करते भी हैं। ठीक है ना? ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन पे बेस्ड, या कुछ नोट पॉइंट्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चन, और इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के द्वारा यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, नोट पॉइंट डाल दिया है मैंने, और इन नोट पॉइंट में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो अभी आपके काम में नहीं आएंगे। हाँ, अगर आप लोग जेई या नीट की प्रिपरेशन करेंगे फ्यूचर में तब ये पॉइंट आपके शायद काम आ जाए। सिंपल ऐसे ये बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे बात करूँ कि मेरे पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज ए प्लेन मिरर, और इससे मैंने कुछ दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है, मुझे बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी? आप लोग क्या बोलोगे बेटा कि इसकी इमेज जो है वो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे बनेगी। बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे कहा कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस 5 मीटर है, तो बताओ इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? आप लोग क्या बोलोगे? 5 मीटर। बोलो सही बोल रहा हूँ ना मैं? बहुत अच्छे। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चलने लगे मिरर की तरफ, ये ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चलने लगे और 1 सेकेंड में 1 मीटर चल जाए, 1 सेकेंड में 1 मीटर चल जाए, समझ में आया ना? मैं फिर से बता दूं, ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे इमेज है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज की तरफ चलने लगा और थोड़ी देर के बाद चल के यहाँ पे आ गया। मुझे बताओ क्या इमेज चलेगी? हाँ बिल्कुल चलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो इमेज के बराबर होती है। अगर ऑब्जेक्ट आगे शिफ्ट हुआ तो इमेज भी पीछे शिफ्ट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और कितनी आगे पीछे होगी? सर जितना आगे ऑब्जेक्ट जाएगा उतनी पीछे इमेज आएगी। आया ना समझ में? अगर समझ में आया तो मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ, इमेज और पीछे जाएगी। अब मैं इसको नीचे लेके जाऊँ, इमेज नीचे जाएगी। मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो इमेज इधर जाएगी।
कहने का मतलब क्या है कि जिधर 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 ऑब्जेक्ट मूव करेगी उधर उधर इमेज भी मूव करेगी और उसी रेट से मूव करेगी जिस रेट से इमेज मूव कर रही है। मतलब कहने का क्या है कि बेटा जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये बात ध्यान रखना। अगर मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूँ तो प्लेन मिरर में जिस तेजी से ऑब्जेक्ट चलता है मिरर की तरफ, मिरर से दूर, ऊपर नीचे, उसी तेजी से इमेज भी चलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरे पॉइंट की। अब की बार सर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट को फिक्स रखता हूँ और अब की बार मैं चला रहा हूँ इमेज को, मिरर को। जैसे मैं फिर से उसी सवाल को फ्रेम करता हूँ। मैंने कहा कि 5 मीटर है यहाँ से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और मैं मिरर को 1 मीटर पीछे ले आया। बात समझ में आई? 5 मीटर था पहले, 1 मीटर पीछे ले आया। तो आप लोग अब क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का दूरी 4 मीटर बचा है। तो इमेज जो पहले इस मिरर की पोजीशन से 5 मीटर दूर पे इमेज बना रहा था, है ना, जो मिरर पहले इस पोजीशन पे था वो 5 मीटर दूर पे इमेज बना रहा था। तो ऑब्जेक्ट से इमेज कितना दूर थी? 10 मीटर। लेकिन जब मिरर खुद 1 मीटर शिफ्ट हो गया तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर दूर बची और इमेज भी यहाँ से कितना दूर बनेगी? सर मिरर से 4 मीटर बनेगी तो यहाँ से वो इफेक्टिवली 8 मीटर दूरी पे बनेगी। कितना दूर बनेगी? 8 मीटर पे। मतलब कि अगर मिरर इधर 1 मीटर शिफ्ट हो जाए तो ऑब्जेक्ट कितना चल रही है, इमेज कितना चल रही है? 2 मीटर।